Hello everyone, welcome back to Miracles and I hope you all are doing great. So this is part B. Part A में हम डिस्कस कर चुके हैं 3 types of pronouns. Basically 8 types हैं pronouns के. Those are personal pronoun, possessive, indefinite, intensive, demonstrative, reflective, interrogative and reflexive. पार्ट ए में हम पर्सनल, पोजेसिव एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस कर चुके हैं. सो आज इस वीडियो में पार्ट बी में हम रेस्ट ऑफ द 5 को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट टाइप वी हैव इज रिलेटिव प्रोनाउंस. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लॉज या फ्रेज से रिलेशनशिप या कनेक्शन शो करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. पहले से ही कोई बात या कोई सेंटेंस जो मेंशन्ड है, पहले से ही जिसके बारे में बात हो चुकी है, उसमें कुछ रिलेशनशिप शो कराने वाले शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. वी ऑफन यूज देम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन. किसी पहले से ही जो बात चलती आ रही है उसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जब ऐड करते हैं तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल हैं इसके हु, whom, which, whoever, whomever, whichever, that, etc. So कौन, किसने, किसके द्वारा, किससे, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस के हैं. फॉर एग्जाम्पल द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जो ड्राइवर जिसने स्टॉप साइन जिसके पास था वो केयरलेस था. इसका मतलब आउट ऑफ सो मेनी ड्राइवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर ड्राइवर जो केयरलेस था, उसने स्टॉप साइन को सही से सही टाइम पर यूज नहीं किया. सो हु यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का. नेक्स्ट, आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट. इट मीन्स बहुत सारे शूज के पेयर्स के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली हमें चाहिए वो क्लियर नहीं है. सो यहाँ पे विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट. सो विच एवर, जो कोई भी तुम्हें चाहिए उसे ले लो. सो विच एवर, हु, विच, दैट, all of these are example of relative pronoun. Next we have is intensive pronouns. Intensive word यहाँ पे बता रहा है हमें जो किसी भी noun या pronoun को जो शब्द intensify या उसको emphasize करते हैं, उस पर जोर देते हैं, उन्हें हम intensive pronouns कहते हैं. Typically we find them right after the noun they are intensifying. जिस संज्ञा या जिस शब्द को ये जोर देते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, ये उसके एग्जैक्टली बाद आता है. सो ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये एंड होते हैं सेल्फ और सेल्व्स से. अब सेल्फ और सेल्व्स हमें कब यूज करना है? सी, जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, दैट इज माई, हिम, हर, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो इन्हें हम एक वचन है ये, तो इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं सेल्फ. हमेशा सिर्फ सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. जब हम प्रोनाउंस को बहुवचन प्लूरल सेंस में एक से ज्यादा के साथ यूज करते हैं तो हम सेल्व्स यूज करते हैं. देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस के. आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल. मैं अकेले ही घूमना पसंद करती हूँ. ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. क्रिटिक मतलब होता है जो इंसान दूसरों में बुराई ढूंढता है या हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है या देखता है. सो ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. वो खुद का ही सबसे ज्यादा अपने बारे में ही बुराई करता रहता है. सो शी अप्रूव्ड द मैरिज हरसेल्फ. उसने मैरिज के लिए अप्रूवल किया, हामी भरी खुद से ही.
सो हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रोनाउंस के. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है कोई चीज को दिखाना, शो करना. तो टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. जो नाउन, जो संज्ञा हम जिसके बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के थ्रू हम दिखाते हैं. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये एक वचन, बहुवचन दोनों में ही एग्जिस्ट करती है. इसके 5 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैं दीज, दोज, दिस, दैट, सच. दिस, दैट, दोज, दीज का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं दिस वॉज माई मदर्स रिंग. जिस रिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि ये मेरी मम्मी की रिंग थी, तो दिस मीन्स रिंग के बारे में बात हो रही है. दैट लुक्स लाइक द कार आई यूज टू ड्राइव. ये जो कार है ये ऐसी लग रही है जैसे कार मैं पहले चलाया करती थी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कार, बट दैट यहाँ पे शो कर रहा है कि किस पर्टिकुलर कार की बात हो रही है. डोंट ड्रिंक दैट. इसको मत पियो. तो जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी मेंशन है. ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि दैट, उस चीज़ को मत पियो. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेट मीन्स टू क्वेश्चन. किसी से क्वेश्चन पूछना. जब हम इंटेरोगेट कर रहे हैं मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दे वर्क इन सेंटेंसेस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन. जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चनिंग हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं. दे आर, हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever, etc. कौन, क्या, कैसे, किस तरह, ये सब जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं. मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सबके हिंदी में जो मीनिंग है वो आपको प्रोवाइड करूंगी. सो फॉर नाउ हम इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट. पहले कौन आने वाला है. तो हु इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी. तुम पार्टी में क्या लेके आने वाले हो. विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर. सो इसमें विच जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्ट करना मीन्स कोई भी चीज जो हमने भेजी है वो कहीं से टच होके वापस आ गई. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. These are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. हमने कोई बात कही और उसका जो असर है वो हम पर ही आ गया वापस, तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं. These pronouns end in self or selves. Again, ये जो pronouns रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सेल्फ और सेल्व्स में एंड होते हैं. These are myself, yourself, himself, herself. So इसके examples क्या हैं? I told myself not to spend all my money on new shoes. मैंने खुद को कहा कि ये सारी जो मेरी मनी है मैं सिर्फ शूज पर ही ना वेस्ट करूं. You are going to have to drive yourself to the restaurant today. आज तुम खुद से ही रेस्टोरेंट जाओगे ड्राइव करके. सो यहाँ पे जो काम का जो असर है वो पड़ता है डूअर पर, सब्जेक्ट पर. जो सब्जेक्ट है, डूअर है, उसी पर ही किसी काम का असर पड़ रहा है. सो इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. वी गिव आवरसेल्व्स प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम. हमने टाइम तो दिया है लेकिन किसे दिया, खुद को ही दिया है. So ourselves is an example of reflexive pronoun.
इसमें जो काम करने वाला है और जो काम किया है उसका असर डूअर पर ही पड़ता है, इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। They bought themselves a new car. वो कार लेके आए हैं, लेकिन किसके लिए? अपने ही लिए। So themselves, ourselves, myself, all of these are example of reflexive pronoun. So that's all for today. I hope आपको कुछ नया जानने को मिला हो. And please share and subscribe to my channel for more such videos.